नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। श्रुति शिष्य दोस्तों, आज मैं महान व्यक्तित्व के 2 पाठ वैदिक कालीन नारियां सुनाने जा रहा हूँ का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल से हमारे देश में ऐसे अनेक महिलाएं जन्म लेते रही जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान से यह बता दिया कि अगर महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा दी जाए तो वह किसी भी प्रकार पुरुषों से कम साबित नहीं होंगी। ऐसे ही अपाला भी थी। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी। एक दिन अपाला स्नान करने जब जा रही थी तभी उसका दृष्टि पास पर पड़े अपने पैर पर पड़ा, जहाँ सफेद छोटे छोटे दाग दिखाई दे रहे थे। वह उन दागों को देखकर चिंतित हो उठी और यह भी समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं है, ये श्वेत दाग हैं। अब वह रोज स्नान करने जाती तो उन दागों को छिपाए रहती और किसी से नहीं बताती। धीरे धीरे अपाला विवाह योग्य हो गई। महर्षि अत्रि को उनकी चिंता होने लगी। उसी समय विद्वानों के विद्वान कृशासव अतिथि के रूप में अपाला के यहाँ आए। अपाला ने खूब बढ़िया से उचित प्रबंध से खान पान हर चीज का बढ़िया से प्रबंध किया। हर चीज अपाला के सौंदर्य को देखकर कृशासव मोहित हो गए और विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने खुशी से कृशासव के साथ अपनी पुत्री अपाला का विवाह कर दिया। कृशासव के साथ खुशी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कृशासव से भी अपाला उन दागों को छुपाए रहती, पर दाग कब तक छुपे। कुछ दिनों के बाद वे दाग श्वेत दाग बन गए थे। वे दाग चकत्ते का रूप धारण कर लिए थे, श्वेत दाग बन गए थे। एक दिन कृशासव की नजर अपाला की उन दागों पर पड़ गई। तभी वे उसको तिरस्कार की नजर से देखने लगे। यह बात अपाला को समझते देर न लगी। अपने पति से अपमानित होकर वह अपने पिता के पास चली आई और सारी घटना बता दी। उसके पिता ने कहा, पुत्री, हमारी गोद तुम्हारे लिए सदा भरी रहेगी। तुम इंद्र जी की उपासना करो, इससे तुम्हारा रोग मुक्त हो जाएगा। इससे मतलब तुम्हारा जो रोग है ये खत्म हो जाएगा। फिर अपाला ने खूब ध्यान मग्न से इंद्र जी की उपासना की। वह सत्तू और सोमरस रोज चढ़ाया करती। एक दिन सत्तू अर्पित करने के बाद जब सोमरस की बारी आई तो कहीं पर पत्थर ना मिले। तब अपाला ने दांतों से सोमरस को पीसकर इंद्र जी को चढ़ा। इससे इंद्र जी गदगद हो उठे और बोले, साक्षात रूप में दर्शन देकर बोले, अपाले, तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग मुक्त हो जाएगा और तुम सदा के लिए अमर हो जाओगी।